हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा प्रेगनेंसी अनप्लान्ड यानी किसी पूर्व नियोजन की होती हैं, जबकि आइडियल सिचुएशन में अगर हम गर्भ धारण कर रहे हैं तो यह पूरी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात कर रही हूँ प्री कंसेप्शन केयर या प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी कि गर्भ धारण से पूर्व प्लानिंग के बारे में। यह ज़रूरी क्यों है? यह इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो अपने पूरे कंट्रोल्ड वे में हो, जिससे कि उसका इफ़ेक्ट बेबी पर ना हो। आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो आपको पता नहीं है तो वो इस दौरान पता चल सके और आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल हो, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रहें। सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हमें लेनी कब चाहिए। आप शादी के तुरंत बाद भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि आप कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप शादी के तुरंत बाद नहीं लेना चाह रहे हैं तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तब आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं तो फर्स्ट चीज़ शुरू होती है आपकी हिस्ट्री से, कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आनुवंशिक है। सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया जाता है। अगर कोई आपकी फैमिली पर, स्पेशली अगर आपके पेरेंट साइड पर या आपके बहन भाई को कोई ऐसी दिक्कत है तो आपके हो सकता है कुछ जेनेटिक टेस्ट हो, क्योंकि कुछ बीमारियां बच्चे में आने के चांसेस होते हैं। दूसरी आती है कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, किडनी की बीमारी होना। इसमें उद्देश्य ये होता है कि जब आप गर्भ धारण करें तब डिज़ीज़ अपने रेमिशन यानी कि कम से कम अच्छी से अच्छी स्टेज में हो और आपकी दवाइयाँ कम से कम मात्रा में चल रही हों, और जो भी दवाइयाँ आपकी चल रही हों वह प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आपको लोसार्टन नाम की गोली चल रही है तो हो सकता है आपको वो चेंज करके शुरू की जाए मेथाइल डोपा नाम की गोली। तो इस तरह से जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कोशिश ये की जाती है कि आपकी डिज़ीज़ में आपको कम से कम गोलियां दी जाएं और कम से ऑप्टिमल कंडीशन में आप गर्भ धारण करें। इस दौरान जब आप क्लिनिक में आते हैं तो आपका वेट चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इससे पता चलता है कि आपको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है और आपका वेट ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो यह प्रेगनेंसी में अपने आप बेबी के वजन, डिलीवरी का समय पे ना होना और या फिर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। अतः ये एडवाइजेबल होता है कि आप गर्भधारण से पूर्व अपना बॉडी का वजन ठीक कर लें। बॉडी मास इंडेक्स एक इसका पैरामीटर होता है जो सामान्यतः 19 से 25 के बीच में आपको रखना है। अगर आपको किसी व्यसन की, जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत है तो यह पूरी कोशिश होती है गर्भ धारण के पूर्व कि यह आदतें आप अपनी छोड़ दें। कॉफ़ी का अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो कॉफ़ी भी कम मात्रा में लें। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं तो बात आती है इन्वेस्टिगेशंस की। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा, थायराइड की मात्रा, रूबेला एंटीबॉडी टेस्ट, HIV टेस्ट, यह आपके केस में कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपकी खून की कणिकाओं में प्रॉब्लम हो, जिसको कि हम थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। यह एक हीमोग्लोबिनोपैथी है जो अगर आपके पार्टनर में भी है तो हो सकता है ये बच्चे में फुल फ्लेज डिजीज़ की तरह दिखाई दे। थायराइड की जांच किस लिए? क्योंकि बहुत सारे केसेस थायराइड के ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते और थायराइड डिसऑर्डर अपने आप में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं। HIV भी इसीलिए है, और रूबेला इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में होता है तो विकृति बेबी में होने की संभावना होती है। ये चारों टेस्ट इसलिए होते हैं कि अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको इसके लक्षण ना हो, लेकिन प्रेगनेंसी में अपने आप में ये दिक्कतें कर सकते हैं। इसके बाद प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में आता है वैक्सीनेशन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है रुबेला वैक्सीनेशन, जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया रुबेला आईजीजी टेस्ट के द्वारा। अगर रुबेला आईजीजी टेस्ट में आपकी एंटीबॉडीज़ एक निर्धारित मात्रा से कम है तो इसका मतलब आप रुबेला से इम्यून यानी रुबेला की प्रतिरोधक क्षमता आपके केस में कम है, तब आपको रुबेला का वैक्सीनेशन लेना है और इसके बाद कोशिश करनी है कि 1 महीने तक प्रेगनेंसी ना ठहरे। रुबेला इन्फेक्शन अपने आप में प्रेगनेंसी में बच्चे में विकृति कर सकता है। दूसरा वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी का है। अगर आपके पूरे हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन हो चुके हैं तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सप्लीमेंटेशन कि हमें दवाइयाँ कुछ दी जाएंगी क्या, सिर्फ हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, फॉलिक एसिड अगर आप 5 मिलीग्राम की मात्रा में लेते हैं तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि नर्व कॉर्ड के डिफेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो यह आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के 3 महीने पहले से शुरू किया जाता है। और एशियन फीमेल्स विटामिन डी डेफिशिएंट होती हैं, तो इसलिए अगर आपका 1 साल में अगर आपने विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं लिया है तो आपको विटामिन डी प्रिस्क्राइब भी किया जाएगा। लास्ट चीज़ आती है कि आपको ऑप्टिमल टाइम बताया जाएगा कि आप कब से प्रेगनेंसी प्लान शुरू कर दें। मोस्टली 90% केसेस में अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो आपको यह अगले महीने से ही बोला जाता है ट्राई करने के लिए। लेकिन अगर आपके केस में कोई डिसऑर्डर डिटेक्ट हुई है, कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, तो जब तक वो अपने न्यूनतम फॉर्म में ना पहुंच जाए और आपकी टैबलेट्स प्रेगनेंसी के हिसाब से ना स्विच कर दी जाएं, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जाता है। आखिरी चीज़ आती है प्रेगनेंसी में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में डॉक्टर ये भी असेस करते हैं मेडिकल कंडीशन के अलावा कि आपकी सोशल कंडीशन कैसी है। अगर आपकी सोशल वेलबींग ऐसी नहीं है कि आप अभी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकें, जैसे कि आपकी फैमिली सपोर्ट या आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यह एक अच्छा समय है कि आप गर्भ निरोधक के बारे में भी पूछ सकें और अपने डॉक्टर से डिटेल में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। जब भी हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि प्रेगनेंसी में ANC प्रोफाइल नाम की टेस्ट होती है, वो पूरा प्रोफाइल हम इस समय करा लें जिससे कि हमें अपने बारे में आइडिया मिल सके। धन्यवाद। ये सारी जानकारी मेरी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इससे संबंधित कुछ भी जानने के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।